हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, जिसको आप प्रोसेस से बनाते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये चुटकियों में आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को जो चुटकियों में सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है पहला कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस 100 का मान ज्ञात करना। या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह दिया होगा और या तो लिखा होगा कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करे। इस तरह लिखा होगा, या तो इस तरह क्वेश्चन लिखा होगा, नहीं तो ऐसा लिखा होगा 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप प्रोसेस से बनाते हो, फॉर्मूला याद करते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया रहे हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट में क्या संख्या बाबू देखिए तो हमारा लास्ट में देखिए तो हमारा क्या संख्या बाबू 100 है। 100 है ना, तो जो भी संख्या दिया होगा लास्ट में क्या 100 है ना, तो जो भी संख्या दिया होगा उसको हम लोग आधा कर देंगे। तो 100 का आधा कितना होता है बाबू 50। ठीक है, हो गया। अब 50 को 2 बार लिख दिए, यानी जो आपका आंसर है इसको 2 बार लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आंसर आ गया। फिर उस तरह यहाँ देखिए 1 से लेके 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और नहीं तो ऐसे दिया होगा इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट वाली संख्या को पकड़िए। लास्ट में क्या है बाबू 1000 है, तो 1000 का आधा कितना होता है बाबू 500। 500 लिख दिए। अब मैंने क्या कहा था, जो आपका आंसर है उसको 2 बार लिख दीजिए, यानी कि एक बार 500 लिखे तो एक बार और 500 लिख दीजिए। देखिए कितना आंसर आ गया। हमेशा जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तभी ये नियम फॉलो करेगा। ठीक है, अगला क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला था, लास्ट में क्या है बाबू 10 है, तो 10 का आधा कितना होता है वो 5। तो इस 5 को अब 2 बार लिख दिए, क्या आंसर हो जाएगा 55। यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आंसर आ गया। इसको उतारिए, हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आपका बार बार पूछता है। आगे देखते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में गिरता है तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार गिर चुका है, चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे, चाहे और कोई भी एग्जाम हो। आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन। 100 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 8 से विभाज्य हो। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 100 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटे और ना ही 8 से कटे। तो बाबू क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता होगा भाई इसको सॉल्व कैसे करें, लेकिन मैं ऐसा रास्ता बताता हूं कि आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व कर दीजिएगा। तो बाबू देखिए तो 100 से 500 के बीच में कितनी संख्या होती है, वो 400 लिख दिए। पहले इन दोनों के बीच की संख्या लिख दिए 400, फिर गुना का साइन, बोला 5 से नहीं कटे, यानी कि 5 नीचे और 5 से 1 कम 4 ले लिए, फिर गुना, फिर बोलता 8 से नहीं कटे तो 8 ले लिए, 8 से 1 कम 7 ले लिए। ठीक है, बस यही करना है। इसको काट दीजिए। देखिए तो 8 का पढ़ा में 40 कितने बार में, 5 बार में 0। अब 5 के पढ़ा में 50 कितना बार में, 10 बार में। ठीक है, ये कितना हो देखिए तो 7 चौके 28, 28 को किए तो 280, यानी 280 ऐसी संख्या है जो आपका ना 5 से कटे नहीं 8 से कटती है। देखिए कितना आंसर आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 67 का पावर 67 + 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग पावर को देखेंगे। अगर पावर पे सम संख्या रहेगा तो जो भी पावर देगा उसको हटाकर 2 या 4 रखेंगे। ठीक है, अगर पावर पर विषम संख्या रहेगा तो 1 या 3 लिखेंगे। तो बाबू देखिए तो पावर पे क्या विषम संख्या आना, देखिए 67 विषम संख्या आना, तो या तो यहाँ पर 1 लिखेंगे या तो 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिख के ट्राई करेंगे कि ये इससे डिवाइड जरा कि नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, ये 67 को हटा के क्या करेंगे 1 लिख देंगे, अब प्लस 67। ठीक है, अब भागा 68, ही ना होगा बाबू। जब ये क्या होगी देखिए 67 का पावर 67 ही हो जाएगा। अरे बाबू 67 के ऊपर 1 का पावर है तो वही हो जाएगा। तो 67 और 67 कितना हो जाएगा बाबू 134 और भागा 68। जब इसको आप डिवाइड दीजिएगा, देखिए जब इसको डिवाइड दीजिएगा 68 को 134 से डिवाइड कीजिए तो 1 बार में 68, क्या आपका शेषफल आया बाबू, आपका शेषफल क्या आया 66। यही ना आप क्वेश्चन पूछा है कि शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका 66 होगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया 66। यही आपका आंसर हो गया। इसको उतारिए, हम लोग इससे और टफ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है इसको करना सीखते हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए।
आगे हम देखते हैं जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखने में भी बहुत डेंजर है। क्या क्वेश्चन है, 17 का पावर 19 फिर 23 फिर 29, इनका इकाई अंक आपको क्या करना है। बाबू इकाई अंक क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए दो संख्या x और y है, यानी ये जो होगा शुरू वाला इसको बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। और इसके बाद वाला क्या बोलते हैं हम लोग, दहाई अंक, ठीक है। तो हमें इकाई अंक निकालना है, तो यानी कि पहले वाले अंक से मतलब है, तो यानी कि 1 से मतलब नहीं, हमको 7 से मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख दिए, ठीक है। और देखिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इन सभी को 4 से डिवाइड कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा शेष जो है किसमें रिपीट हो रहा है, तो देखिए अगर 4 को 29 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना होगा, देखिए तो 4 7 28, यानी शेष क्या आ रहा है बाबू, 1 आ रहा, ठीक है। उसके बाद 4 को 23 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या आ रहा है बाबू, 3 आ रहा। देखिए 4 को जब 23 से भागा दीजिएगा तो शेष 3 आएगा। और फिर 4 को 16 से भी अगर भाग ना, 4 को 19 से भी जब भाग करते हैं तभी देखिए शेष 3 आ रहा, यानी 3 आने की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इसके पावर पे क्या दे देंगे हम लोग, 3 दे देंगे। क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है बाबू, 343 होता है। तो हमें इकाई से मतलब है ना, तो इसका इकाई अंक क्या बाबू, 3। तो यही 3 आपका आंसर हो गया। देखिए तो कितना आराम से आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों, हैव अ नाइस डे।